गुड मॉर्निंग चर्च। एक बार फिर से आज के संदेश में आपका स्वागत है। और एक सीरीज़ हमने शुरू करी थी दिसंबर के महीने में, और उस सीरीज़ को हमने टाइटल दिया था कि क्यों परमेश्वर मनुष्य बने, वाई गॉड बिकेम मैन। और अलग अलग तरीके से हम उसके उत्तर को देखते हुए आए हैं। और शुरू से हम एक चीज़ बात करते हुए आए हैं, पिछले सरमन में भी हमने ये बातचीत करी थी कि अगर जब हम पुराने नए नियम को जब हम पूरी स्टडी करते हैं फ्रॉम मैथ्यू टू बुक ऑफ रेवलेशन, जब इन पूरी 27 किताबों का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे कारण हमें पता चलते हैं कि परमेश्वर मनुष्य क्यों बने। खुशी की बात यह है कि अभी हमने 2 दिन पहले क्रिसमस सेलिब्रेट करा है, और उस समय में भी हमारा एक संदेश आया था जहाँ पर हमने उद्धार की बात करी थी, रिडेम्पशन की बात करी थी, सेवियर की बात करी थी, पीस ऑफ गॉड की बात करी थी। हमने ये देखा था कि चरवाहे जो हैं वो मजूसी जो हैं वो जो फरिश्ते जो हैं वो चरवाहों को जाके संदेश दे रहे हैं। यूसुफ को ये संदेश दिया गया था कि उद्धारकर्ता जन्मा है। और यूहन्ना 3:16 में भी हमने बात करी थी 25 तारीख के सरमन में, कि जहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपने पुत्र को यानी कि उद्धारकर्ता को संसार में भेज दिया। अब थोड़ी देर के लिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने छोड़ना चाहता हूँ, जिसका आंसर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट्स में दें, क्योंकि इसके आंसर को हम आने वाले किसी सीरीज़ में हम ज़रूर देखेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो क्वेश्चन ये है, वो सवाल ये है कि अगर जगत में पाप नहीं हुआ होता, अगर आदम हवा ने पाप नहीं किया होता, तब भी क्या प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आते? सिन इज द रीजन दैट गॉड इज बिकमिंग मैन। पाप क्या कारण है कि परमेश्वर मनुष्य बन रहे हैं? ये कैसा सवाल है जिसके जवाब को हम सबको ढूंढना चाहिए, देखना चाहिए। इट इज बिकॉज ऑफ द सिन दैट गॉड इज बिकमिंग मैन। हमें पता है कि आदम हवा ने पाप करा। हमें यह भी पता है कि आदम हवा के पाप की वजह से मानव जाति जो है, मनुष्य जो है, परमेश्वर से दूर हो गया। क्योंकि अदन की वाटिका में वी कैन सी गॉड एंड मैन टुगेदर। In the Garden of Eden, we can see that God is speaking to Adam and Eve. Every evening they had time together. अदन की वाटिका में हम ये भी देखते हैं कि मानव जाति को, मनुष्य को जिसे परमेश्वर ने बनाया था, उसे गार्डन में रखा है, जबकि पूरा पृथ्वी तैयार किया गया है, बट दे वर केप्ट इन अ गार्डन। और वहाँ पे बोला गया है, उत्पत्ति 1 और 2 को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे 2 में खास तौर से लिखा हुआ है कि आदम को ये जिम्मेदारी दी थी कि इस गार्डन की देखभाल करनी है। सो वी कैन सी द मैंडेट ऑफ गॉड। परमेश्वर के कुछ रीजंस है, कुछ कारण है। परमेश्वर ने कुछ काम, कुछ जिम्मेदारी आदम को भी दी थी। और जब चैप्टर 1 उत्पत्ति का ख़त्म होता है तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को ये आज्ञा दी कि फूलो फरो, पृथ्वी पर भर जाओ और पृथ्वी पर प्रभुता करो। सबड्यू द अर्थ, पृथ्वी पर प्रभुता करो। सो मैन वॉज बिकम द कैप्टन। गॉड मेड द मैन टू बी अ कैप्टन ऑन दिस अर्थ। प्रभुता करने के लिए मनुष्य को, मानव जाति के ऊपर प्रभुता करनी है, मतलब कि उसको अपने नियंत्रण में रखना है, हर एक जानवर को, हर एक जीव को और पूरे पृथ्वी को। लेकिन साथ ही साथ एक घटना जो कि उत्पत्ति के ही 3 अध्याय में, इट्स अ ब्यूटीफुल सीक्वेंस। इन चैप्टर 1 and 2 वी कैन सी द क्रिएशन ऑफ एवरीथिंग इंक्लूडिंग मैन, एंड इन चैप्टर 3 वी सी द फॉल ऑफ मैन। कि 3 अध्याय में जहाँ पे सब कुछ एक परफेक्ट हार्मनी में था, उसी वक्त एक एंट्री होती है, और उस एंट्री ने पूरे मानव जाति को परमेश्वर से अलग कर दिया। सो व्हाट हैपेंड व्हेन एडम एंड ईव कमिटेड सिन? क्या क्या घटनाएं घटी जब आदम हवा ने पाप करा? तो उसी चीज़ को हम देखते हुए आज की सीरीज को हम कंक्लूड करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें इससे पहले कि हम संदेश में आगे चलें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें संभाल के रखा, और इस सीरीज़ के माध्यम से प्रभु आपने हमसे बातचीत करी। ये कैसी सीरीज़ है प्रभु, जिसके माध्यम से हमने उन कारणों को देखा, उन बातों को देखा जिनके जानने के द्वारा हमें ये चीज़ समझ में आती है कि क्यों परमेश्वर मनुष्य बन रहे हैं। ये मेरी प्रार्थना है कि आज के संदेश से प्रभु हम हमसे बातचीत करें, ताकि प्रभु हम यीशु मसीह के मनुष्य बनने के कारण को और अपने जीवन के उद्देश्य को भली भांति पहचान सकें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप मेरे साथ सब निकाल लीजिए
रोमियो की किताब बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 एंड वी विल सी फ्रॉम वर्सेस 15 ऑनवर्ड्स। रोमियो उसका 5वां अध्याय और 15 से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। छोटा सा सेक्शन है, मैं जल्दी से आपके सामने पढ़ूंगा और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक पर्पस दिया जा रहा है। हमें बताया जा रहा है कि जब आदम हवा ने पाप करा तो क्या क्या घटनाएं घटी। 15वीं आयत में लिखा हुआ है, पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के दान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ बहुतों से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुतों से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वो एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेगा। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह भी कहीं अधिक हुआ। कि जैसा पाप से मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराए हुए राज्य करें। एक घटना यहाँ पर दी गई है। पौलुस जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है। जब आदम हवा ने पाप करा तो उस पाप के साथ साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, वो 4 बातों को बता रहा है। वो ये बता रहा है कि आदम की वजह से पापी ठहरे और पाप की वजह से मृत्यु आई। मृत्यु के आने से पहले हमारे पर एक न्याय आ गया, जजमेंट हमारे पर आ गया और कंडमनेशन आ गया, यानी कि हमें रिजेक्ट कर दिया गया है। आदम और हवा परमेश्वर के साथ एक अच्छे संबंध में रहते थे, एक अच्छे रिलेशनशिप में थे, परमेश्वर की संगति में समय बिता रहे थे और एक गार्डन में रह रहे हैं। लेकिन आज्ञा का उल्लंघन किया है, आज्ञा नहीं मानी है। और जब आज्ञा नहीं मानी गई तो उनका गिरना और उनका रिजेक्ट किया जाना, उनको पर दंड की आज्ञा का आना और मृत्यु का आना, इन बातों को हम एक साथ देख सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने बोला था जिस दिन तुम इस पेड़ के फल को खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। यू विल बी सेपरेटेड फ्रॉम मी। और सिर्फ ये घटना सिर्फ उनके साथ नहीं हुई, क्योंकि ऐसा पौलुस यही बताना चाह रहा है कि आदम हवा की गलती की वजह से वो सब कुछ जो उन्हें सहना पड़ा, बेसिकली वी ऑल फेस द सेम थिंग। पूरी मानव जाति में पाप आ गया, पूरी मानव जाति के अंदर दंड की आज्ञा आ गई। इस संडे को जब मैं अपने चर्च में प्रीचिंग कर रहा था तो वहां पे मैंने एक चीज बताई थी, वी आर नॉट सिनर्स बिकॉज वी कमिट सिन, वी आर सिनर्स बिकॉज वी आर बॉर्न इन सिन। हम पाप की दशा में पैदा होते हैं। हम मां के गर्भ में जब होते हैं उस वक्त हम पापी हो चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता ने, उनके वंशज ने और आदम हवा से ये पाप जो है ये मानव जाति में आ गया है। एंड वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ सिन। पाप की दशा ये है कि वो पूरी मानव जाति को दूषित करती है। और ये एक रीज़न है कि हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं ताकि वो सिर्फ हमने बहुत सारे कारण देखे हैं। जैसे 25 तारीख को जब क्रिसमस सेलिब्रेट हो रहा था तब हमने ये बात करी कि उद्धार करता, यानी कि जगत का उद्धार करता, मोक्ष की प्राप्ति देने वाला, मोक्ष देने वाला, उद्धार देने वाला, क्षमा करने वाला, पिता से मिलाने वाला, शांति देने वाला इस जगत में पैदा हो गया है। लेकिन क्या यीशु मसीह सिर्फ शांति देने के लिए आए हैं क्या? क्या यीशु मसीह सिर्फ क्षमा करने के लिए आए हैं क्या? क्या यीशु मसीह सिर्फ पिता से मिलाने के लिए आए हैं क्या? बहुत सारे रीजंस हैं
और उस रीज़न को हमें फिर से अदन की वाटिका में जाना होगा और ये देखना होगा क्या क्या चीज़ें अदन की वाटिका में हुई हैं। हर एक वो चीज़ जो वहाँ पे कंडम की गई है, जीसस इज रिप्लेसिंग दोज ऑल इवेंट्स। हर एक वो घटना जो जिसका असर पूरी मानव जाति पर हुआ है, उन सब असर को, उन सब बातों को रिजेक्ट करने, ख़त्म करने यीशु मसीह आए हैं। क्या क्या चीज़ें हुई हैं, जैसे कि यशाया 53 के 11 में लिखा हुआ है कि मसाया शैल जस्टिफाई मैनी, कि मसीहा जो होगा वो बहुतों को धर्मी ठहराएगा। तो क्या क्या चीज़ें यीशु मसीह के द्वारा हुई हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है यहाँ पे रोमियोस के 5 में, वहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि यीशु मसीह के आने से अनुग्रह बहुतायत से हुआ है। बार बार ये वर्ड आया 2-3 बार कि अनुग्रह आया है। जैसे कि 20वें अर्थ में लिखा हुआ है अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हो, यानी कि पाप, एक व्यक्ति की वजह से पाप आया और बहुतों में पाप फैल गया, तो यीशु मसीह के आने से अनुग्रह है, द ग्रेस वाज कमिंग। और यूहन्ना 1 में लिखा वी हैव सीन द ग्रेस अपॉन ग्रेस, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह देखा गया, यूहन्ना 1 में लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह के आने से अनुग्रह आया है, यीशु मसीह के आने से उद्धार आया है, सैल्वेशन आया है। 25 तारीख के सरमन में हम ये देख रहे थे कि स्वर्गदूत जाके चरवाहों को ये संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारे लिए आज दाऊद के नगर बैतलहम में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो पूरी मानव जाति के लिए है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी डीएटी, सो कॉल्ड द डीएटी, या जो ईश्वर की कैटेगरी में रखे जाते हैं, किसी के लिए भी ऐसा नहीं बोला गया है कि वो पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए, पूरे मानव जाति के मोक्ष के लिए आए हैं। बाइबल में यीशु मसीह के लिए एक बार नहीं लेकिन कई बार लिखा गया है कि यीशु जो है वो जगत के उद्धार के लिए आए हैं। ही केम टू सेव द वर्ल्ड, किसी एक प्रकार के लोगों के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए। तीसरा पॉइंट जो है, यीशु मसीह इसलिए आए ताकि बहुतों को धर्मी ठहरा सके। वही पौलुस इस चीज़ को बोल रहा है, ताकि बहुतों को धर्मी ठहरा सके। क्यों? क्योंकि बहुत लोग जो हैं वो दंड की आज्ञा मिली है। इसलिए जब हम रोमियो 5 और उसका 15 से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि बहुतों को धर्मी ठहराए। खासतौर से 19 वर्ष में लिखा हुआ है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। ही केम टू मेक पीपल राइचियसनेस, अपनी धार्मिकता यीशु मसीह ने हमें दी है, जैसे पौलुस यहाँ पर बता रहा है। And Jesus became man to justify us. Justify us. Justify का मतलब क्या होता है? Justify का मतलब just as I have never committed sin. Justify का मतलब होता है कि मुझे उस दशा में लेकर आना कि जैसे मैंने कभी पाप किया ही नहीं था। हमें उस दशा में वापस लेकर आना जिस दशा में हमने पाप करा ही नहीं था। कैसे हम पहुंच सकते हैं? आदम हवा एक ऐसे दशा में रहे, एक ऐसे स्टेट में रहे, एक ऐसे टाइम फ्रेम में रहे हैं जब वो पापी नहीं थे कभी भी। आप और मैं मां के गर्भ में जब होते हैं हम पापी होते हैं, लेकिन आदम और हवा पापी नहीं थे। They were created sinless. Only Adam and Eve were created sinless. केवल आदम और हवा दो ऐसे मनुष्य थे जो बिना पाप के थे कुछ समय तक, और आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद वो पापी दशा में गिने गए। यानी कि जिस दशा में आदम और हवा थे, उस दशा में हमें वापस लाने के लिए परमेश्वर मनुष्य बन रहे हैं। And this is what Paul is saying in Romans 5. To justify us, हमें उस दशा में ले जाने के लिए जहां पर हमारे जीवन में किसी भी तरीके का दाग ना हो, किसी भी तरीके का कलंक ना हो, और हम परमेश्वर के साथ उसी रिलेशनशिप में फिर से आ सकें। क्योंकि परमेश्वर जो इतना पवित्र है, परमेश्वर जो इतना महान है, वो कभी भी पापी स्वभाव के साथ, पापी मनुष्य के साथ मेल नहीं कर सकता। गॉड इज सो होली, गॉड इज सो राइचियस दैट ही कांट गो विद द सिनर्स।
और इसलिए आदम हवा को बोला गया था, जिस दिन तुम इस पेड़ के फल को खाओगे उस दिन आई विल नॉट हैव अ रिलेशनशिप विद यू। मर जाओगे का मतलब यह है सेपरेशन, एक ऐसी दूरी, एक ऐसा बिछड़ जाना जहां पर आप चाहोगे अपने पिता से मिलना, परमेश्वर से मिलना, लेकिन पाप के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। और जैसे रोमियो में लिखा हुआ है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप के लिए मरना जरूरी है। और अगर यीशु मसीह नहीं आए होते तो हम परमेश्वर के साथ कभी मेल में नहीं आते। और इसलिए हमने अपने सरमन में इस चीज को बार बार देखा, टू रेकंसाइल अस गॉड बिकेम मैन। और पौलुस यहां पर इस चीज को भी बता रहा है 21वें वर्ष में कि जैसा पाप से मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। तो एक रीजन और है दैट व्हाई गॉड बिकेम मैन। क्यों परमेश्वर मनुष्य बन रहे हैं? ताकि हमें अनुग्रह हो, हमारा उद्धार हो, हम धर्मी ठहराए जा सके, हम ऐसे बन जाएं कि जैसे हमने पाप नहीं करा है। और एक और रीजन है, वो ये है कि हमें अनंत जीवन मिल सके, सो दैट वी मे हैव इटर्नल लाइफ। हम क्रिसमस के संदेश में ये देख रहे थे दैट जीसस केम टू गिव अस द हेवनली लिविंग। हमें एक परमानेंट एड्रेस दे सके, एक ऐसे जगह दे सके जो हमारे लिए इटर्नल हो, जहां पे हम हमेशा के लिए रहें। इस संसार जो है, जैसे पौलुस बता रहा है कोरिन्थियों के किताब में, कि ये जो संसारिक तंबू है एक दिन गिरा दिया जाएगा। दिस स्किन, दिस फ्लैश विल गो अवे वन डे। लेकिन क्वेश्चन यही है कि आप और मैं इटर्नल लाइफ कहां बिताना चाहते हैं? वेयर वी आर गोइंग टू स्पेंड आवर इटर्निटी। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करा है, अगर हमने यीशु मसीह को अपने पापों की क्षमा अपने आप को यीशु मसीह के साथ, जैसे पौलुस बोल रहा है कि मैंने सलीब पर अपने आप को चढ़ा दिया है, इफ वी हैव कन्फेस्ड फ्रॉम आवर सिंस, अगर हम अपने पापों से क्षमा मांग चुके हैं, तो हम अपना अनंत जीवन हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ एक गार्डन में ही बिताने वाले हैं। एंड इफ नॉट, देन वी आर गोइंग टू स्पेंड आवर इटर्निटी इन हेल। क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि एक ऐसी आग तैयार की गई है, एक ऐसी जगह तैयार की गई है जहां पर रोना होगा, दांतों का पीसना होगा, जहां पर लोग मरना चाहेंगे लेकिन मर नहीं पाएंगे। और वो मृत्यु बहुत ही भयानक होगी। तो उससे बचने का सिर्फ एक ही कारण है, एक ही तरीका है, और वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेना। He is the savior of the world. There is no doubt in it. But the question is this, whether you take Jesus as a savior of your life or you reject him. अगर मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूं, तभी वो मेरे जीवन का उद्धारकर्ता बनते हैं। अदरवाइज अगर मैं उन्हें रिजेक्ट करता हूं, तो मेरे लिए एक जगह तैयार है। एंड इट्स अ चॉइस। परमेश्वर ने उद्धार को अवेलेबल करा दिया है, लेकिन अवेलेबल उद्धार सबका हो नहीं गया है। जैसे कि पौलुस यहां पे उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे एक के पाप करने से सभी पापी ठहर गए। आज हम पापी ना हो, ये हमारे पास चॉइस नहीं है। वी आर सिनर्स बाय बर्थ। वी डोंट हैव टू कमिट सिन इन ऑर्डर टू बिकम सिनर। हमें पाप नहीं करना कि हम पापी ठहरे। हम जन्म लिया है तो हम पापी हैं। क्यों? क्योंकि इफेक्ट ऑफ सिन जो है, जो पाप का स्वभाव है, जो पाप का असर है, वो सब में आ गया है। उसी तरीके से उद्धार अवेलेबल हो गया है, उद्धार सबका हो नहीं गया है। उसी चीज को पौलुस यहां पर बता रहा है। उद्धार वो प्रसाद नहीं है कि जो सबको मिल गया है और सबको हो गया है। उद्धार अवेलेबल हो गया है, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया। उद्धार दे दिया गया है। नाउ द डोर इज ओपन, द डोर ऑफ सैल्वेशन इज ओपन फॉर एवरीबॉडी। हर एक वो जन जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, अपने पापों से क्षमा मांगेगा, उसका उद्धार हो जाएगा। तो यहां पे पौलुस ये बताना चाह रहा है कि जिस तरीके से पाप की दशा थी, वैसी उद्धार की नहीं है। इट्स अ चॉइस, इट्स अ क्वेश्चन।
कि क्या आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। एंड दिस इज द रीजन दैट गॉड बिकेम मैन। हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि हमें अनुग्रह मिला है यीशु मसीह में, हमें उद्धार मिला है, हमें धार्मिकता मिली है और हम बचाए गए हैं। और चौथी चीज़ जो हमें बता रहा है कि यीशु मसीह कैसे दिए गए हैं। जीसस इज अ गिफ्ट फॉर यू एंड मी। परमेश्वर की तरफ से एक उद्धारकर्ता जो दिया गया है, एक तोहफे के रूप में दिया गया है, एक गिफ्ट के रूप में हमें दिया गया है। क्या हम यीशु मसीह के आने के इस कारण को अपने जीवन में लेते हैं क्या? या जो आनंद हमारा 25 तारीख को था, जो आनंद हमारा क्रिसमस के दिन था, क्या वो आनंद आज भी हमारा है? क्या हम इस चीज को बोल सकते हैं, बिकॉज जीसस केम आई एम सेव्ड, एंड बिकॉज आई एम सेव्ड टुडे आई एम हैप्पी। क्योंकि मैं बचा लिया गया हूं, इसलिए अब मैं आनंदित हूं। क्यों? क्योंकि ये आनंद जो है, अब मैं इसलिए जीवित नहीं हूं क्योंकि मुझे संसार में जीना है। टुडे आई एम अलाइव फॉर इटर्निटी। मैं इसलिए जीवित हूं ताकि मैं अनंत काल का अपना जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ बिता सकूं। परमेश्वर के प्रेम की चौड़ाई, गहराई या ऊंचाई या लंबाई को नापा नहीं जा सकता, जैसे इफिसियों में लिखा हुआ, हाउ हाई एंड लॉन्ग एंड डीप वाइड। हाउ हाई, परमेश्वर का प्रेम कितना ऊंचा है, लॉन्ग कितना लंबा है, डीप कितना गहरा है, या वाइड कितना बड़ा है, इसको नापा नहीं जा सकता है। एक गाना भी है, हाउ हाई एंड लॉन्ग एंड डीप वाइड। किस तरीके से परमेश्वर के प्रेम को हम नापेंगे? प्रभु यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता के रूप में उन्होंने पूरी मानव जाति को दे दिया है। और पौलुस यही बता रहा है कि यीशु मसीह के द्वारा उद्धार अवेलेबल हो गया है। इससे पहले उद्धार नहीं था, और इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने ये बोला हो कि आज उद्धार अवेलेबल है। यीशु मसीह मनुष्य बन रहे हैं ताकि जो उद्धार पाए हुए हों वो उनको इटर्नल लाइफ मिल सके, उन्हें अनंत जीवन मिल सके। यीशु मसीह इसलिए मनुष्य बन रहे हैं ताकि मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग तैयार कर सके। तभी यीशु मसीह ने बोला, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। क्यों बोल रहे हैं मैं ही हूं? बिकॉज देयर इज नो वन सेड दीज काइंड ऑफ वर्ड्स। किसी ने नहीं इस तरीके की बातें बोली है, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ने बोली है। तो जब हम इस सीरीज को कंक्लूड कर रहे हैं, मेरी यही इच्छा है कि ये परमेश्वर के मनुष्य बनने के कारण को सही तरीके से समझें। और भी बहुत सारे महान लोग पैदा हुए हैं, फाइंड आउट द रीजंस ऑफ देयर, उनके मनुष्य वो क्यों संसार में आए हैं, जिन्हें महान की कैटेगरी में रखते हैं। क्या रीजन रहा है, क्या बदलाव वो लेकर आए समाज में, और यीशु मसीह ने क्या बदलाव करा है समाज में। अगर आज मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो उसका रीज़न यही है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए जन्म लिया। आई एम द रीज़न फॉर दिस सीजन। जिस तरीके से हम बोलते हैं जीसस इज द रीज़न फॉर द सीजन, मैं ये बोल सकता हूँ आई एम द रीज़न फॉर द सीजन। यीशु मसीह ने मेरे लिए जन्म लिया है। क्या आप इस चीज़ को बोल सकते हैं दैट जीसस केम फॉर मी? आप अपने लिए बोल सकते हैं क्या? अगर आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करा है तो आप ये चीज़ बोल सकते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए आए। और अगर अभी तक आपको इस बात का एहसास नहीं है कि यीशु मसीह आपके लिए आए, देन टुडे इज़ द डे। जैसे पौलुस बोल रहा है, टुडे इज़ द डे वी कैन से टुडे इज़ माई डे। आज मेरा दिन है कि मुझे अपने पापों की माफ़ी मांग के मुझे अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देना है, क्योंकि इसी रीज़न से परमेश्वर मनुष्य बन रहा है। ही केम टू सीक द लॉस्ट, वो मुझे बचाने के लिए आए हैं। आइए हम इन्हीं बातों के साथ हम ख़त्म करें, क्योंकि यीशु मसीह के आने से मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, यीशु मसीह के आने से मुझे अश्योरेंस मिलता है। पौलुस बता रहा है, नाउ वी हैव द अश्योरेंस। मेरे पास एक आशा है, वो सिर्फ वो आशा सिर्फ इसी जीवन से नहीं है। LIC का एक मोटो, एक स्लोगन है ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। वो जीवन के बाद क्या है वो नहीं पता, लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि जो हमें आशा दी गई है, जो हमें अनंत जीवन दिया गया है, जो हमें ब्लेसिंग्स दी गई हैं, वो सिर्फ इसी जीवन में तक नहीं है, लेकिन इस जीवन के बाद तक है।
क्योंकि यीशु मसीह ने बोला मैं आऊँगा, मैं तुम्हें जगह तैयार कर रहा हूँ ताकि तुम मेरे साथ रह सको। और उसी आशा के साथ आज आप और मैं जीवित हैं और उसी आशा को यीशु मसीह देने के लिए संसार में आए हैं। सो वी हैव द अश्योरेंस, वी कैन रिजॉइस ऑलवेज। हम हमेशा परमेश्वर में धन्यवादित हो सकते हैं, हम हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने उद्धारकर्ता भेजा है, ताकि मेरा आनंद और बढ़ सके। ये जो आनंद है ये ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हमेशा बना रहेगा। सो मैं गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल ईयर एंडिंग। और जब नए साल में प्रवेश करें पूरे आनंद के साथ, जोश के साथ। संसार में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी टेंशन्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट रिमेंबर यू एंड आई आर लाइव फॉर इटर्नल लाइफ। हम अनंत जीवन के लिए जी रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने इन वचनों से, प्रभु जी, जो हमने पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं, इनसे आपने हमसे बातचीत करी है। प्रभु यही मेरी प्रार्थना है कि आप हमारे पर अपना अनुग्रह बनाए रखें प्रभु, ताकि जब हम इस आशा के साथ जीते हैं प्रभु कि हमारा आनंद सिर्फ इन दिनों में नहीं है, इस जीवन में नहीं है, लेकिन हमारा आनंद इस जीवन के बाद भी बना हुआ है, क्योंकि प्रभु आपने हमें अनंत जीवन के लिए चुन लिया है। ये मेरी प्रार्थना है प्रभु कि जहाँ जहाँ ये वह संदेश जाए, जितने लोग इस संदेश को सुने, उन सब के जीवन में बहुत ऐसे आशीष आ सके और उनके परिवारों में प्रभु जी आपका बड़ा काम हो सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यू ईयर। और ये मेरी आशा है कि जो जितने भी दिन बचे हैं 2020 के, इसे बड़े आनंद के साथ बिताएं और जोश के साथ 2021 में प्रवेश करें। हैव अ वंडरफुल वीक।